निषाद पार्टी के युवा नेता प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद के सुसाइड केस में सियासत गर्मा गई है। धर्मात्मा निषाद सुसाइड से पहले फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं और उसमें संजय निषाद, उनके दोनों बेटे परवीन निषाद और विष्णु निषाद पर आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रताड़ना और उनके द्वारा लगातार उसके प्रति की जा रही साजिश से वो दुखी हैं और इसलिए वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं। इस तरीके का फेसबुक पर पोस्ट किया और उसके बाद सुसाइड कर लिया। परिवार भी लगातार उसी फेसबुक के आधार पर ये कह रहा है कि संजय निषाद और उनके दोनों बेटे धर्मात्मा निषाद के हत्यारे हैं। तो भाई ने क्या आरोप लगाया है और क्या मांग है, पहले हम उसको सुन लेते हैं। मेरा नाम धर्मात्मा निषाद है। क्या हुआ है आज? मेरे भाई का हत्या हुआ है। नहीं, कैसे, मतलब आप क्या चाहते हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या है आरोप? है मंत्री है, इंजीनियर डॉक्टर रही, विधायक है, इंजीनियर श्रवण निषाद, इंजीनियर परवीन निषाद, जयप्रकाश निषाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, यह लोग मेरे भाई के पीछे तकरीबन जहाँ भी निषाद समाज की लड़ाई होती थी, मेरा छोटा भाई लड़ता था। अपनी गाड़ी, अपनी मेहनत से, अपनी जमीन बेच के लड़ता था। उन लोगों को नागवार गुजरा। कई बार मेरे भाई को फर्जी मुकदमे डलवा के उसको जेल करवा दिया। मेरी गाड़ी अभी थाने में है, फर्जी मुकदमे डलवा के। और मरवाने वाला ये जयप्रकाश निषाद, ये इंजीनियर श्रवण निषाद, विधायक मंत्री, दोनों तीनों मिलकर चारों मेरे भाई को नुकसान है, डेली मारने वाले हैं। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से मांग करते हैं तुरंत गिरफ्तारी हो। नहीं भैया, मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा, मैं पूरे परिवार में ये कलमा में भैया, अगर गिरफ्तारी लोगों की नहीं होती है तो भैया मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं अपने लाश को अपने भाई के लेके रखूंगा। कब तक? जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों की सजा नहीं होती। तो ये धर्मात्मा निषाद का भाई परमात्मा निषाद हैं, जो संजय निषाद और उनके दोनों बेटों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या कराई गई है और मंत्री संजय निषाद और उनके दोनों बेटे इसके पीछे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले पर जब संजय निषाद का नाम आया तो संजय निषाद भी मीडिया के सामने आए और अपनी सफाई दी है। तो पहले सुन लेते हैं कि सफाई में संजय निषाद ने क्या कहा। कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद था, जिसके आत्महत्या है कि हत्या है, उसके संबंध में एक प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है। एक तो मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना था कि उन्होंने तथ्यों को सामने लाया और उसको गलत संदेश जाने से रोका है। और कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने, जो पहले से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, उन लोगों ने उसको एक तो मेरा समाज कमज़ोर है और पढ़ा लिखा कम है, उसको गलत मैसेज देने का काम किया गया। तो उस पर तथ्यों के आधार पर जो भी था, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपने जनता, अपने समाज को, देश को, सरकार को भी, और जो एजेंसियां हैं स्वतंत्र, जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है, उसको हम जो है उसको आपके माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जो सही होगा वो तो जांच का विषय है। कल दिनांक 16/2/2025 को, दिन रविवार को, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या का जो प्रकरण सोशल मीडिया पर सामने आया है, साथ ही आत्महत्या प्रकरण में मेरे और मेरे परिवार पर कई तथ्यहीन और व्यर्थहीन आरोप लगाए गए हैं। मैं हमेशा से पसधर रहा हूं कि जीवन अनमोल है, उसको अपने परिवार और समाज सेवा में लगाए रखना चाहिए। कल से लेकर आज तक न जाने कितने आरोप प्रत्यारोप मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। साथ ही एक तरफा मीडिया ट्रायल भी मेरे और मेरे परिवार के लिए किया गया। लेकिन मैं लखनऊ के वरिष्ठ और आप सभी पत्रकार सहयोगियों का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने संयम और धैर्य का परिचय देते हुए मेरे और मेरे परिवार का चरित्र हनन होने से रोका है, जो इस तरीके से उन लोगों ने गलत मैसेज डाला था। धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या मेरे लिए दुखद और झकझोर देने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि वो बच्चा मुझसे लड़ाई कर सकता था और करता भी था। जब उसे कोई गलत कोई वो गुमराह कर देता था तो फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से लड़ देता था। लेकिन जब उसे सही जानकारी मिलती थी तो फिर वो साथ हो जाता था, और साथ में था भी अभी। और लगभग लगातार से उसका साथ में आना ही बहुत लोगों को दर्द हो रहा कि अब हम उसे हम गुमराह नहीं कर पा रहे हैं। लगभग जब से वो सही चीज़ें जान गया, मैंने किताब में लिख दी, एविडेंस दे दिया, तब से वो सही बात जान गया। तो इसलिए
अधिकारियों से लड़ाई कर लेता था, मतलब लड़ाकू टाइप का था, सामाजिक सामंतवादियों से भी लड़ाई कर सकता था, किंतु आत्महत्या जैसा कदम वो नहीं उठा सकता है। एक आदमी हमें विश्वास नहीं होता कि इस तरह का कदम उठाया होगा, उस तरह की सोच रखने वाला वो था ही नहीं। मैं स्वयं इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करता हूँ और इस प्रकरण की जांच निष्पक्ष हो। जांच अधिकारी व पुलिस अधिकारियों से भी कहूँगा कि मेरे द्वारा इस प्रकरण में कुछ विषय रखे जा रहे हैं, उन विषयों को संज्ञान में लेते हुए जांच की जाए। तो धर्मात्मा निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव रहे हैं, युवा नेता हैं, चर्चित चेहरा रहा, महाराजगंज के रहने वाले हैं। परिवार में माता पिता, भाई बहन, पत्नी और एक छोटी सी बच्ची है। धर्मात्मा निषाद ने जो फेसबुक पर पोस्ट किया और उसमें जो उन्होंने लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट, उसमें कई बातें निकल के आ रही हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो और उनके दोनों बेटों पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। अब तमाम सारे नेता वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो वही समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और संजय निषाद और उनके दोनों बेटों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। पोस्टमार्टम कराया गया है और परिवार पूरी तरीके से दुखी है और सदमे में है। लोग धर्मात्मा निषाद के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी इसका दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। पुलिस जांच में जुटी है, अब देखना ये होगा कि कार्रवाई में पुलिस किसको दोषी मानती है और इसकी सज़ा किसको मिलती है, और जो 1.5 साल की बच्ची है, उसकी पत्नी और परिवार है, उसको सरकार किस तरीके से मदद करती है।